लिविया की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं की समृद्ध परंपरा से प्रेरित है, जो प्राचीन विषयों और नए तत्वों को जोड़कर एक रोमांचक और दिव्य कथा प्रस्तुत करती है। यहाँ इस कहानी में ग्रीक पौराणिक कनेक्शन की झलक दी गई है। बहुत समय पहले, जब देवी देवता अक्सर मनुष्यों के बीच चलते थे, एक नन्ही मानवीय लड़की, जिसका नाम लिविया था, माउंट पारनासस के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपनी जिज्ञासा और तारों को देखने के शौक के लिए जानी जाती थी। हर रात वह अपने घर के पास की एक पहाड़ी पर चढ़ती, मुलायम घास पर लेटती और ऊपर चमचमाते तारों को निहारती। एक शाम, जब लिविया आसमान को देख रही थी, एक चमकीला तारा आकाश में लहराते हुए गिरा और पहाड़ों के पीछे खो गया। लेकिन वह तारा गायब होने के बजाय धीरे धीरे चमकने लगा, जिससे दूर के जंगल में रोशनी फैल गई। लिविया का दिल तेजी से धड़कने लगा। गिरा हुआ तारा, मुझे इसे खोजना होगा। उसने कुछ रोटी, एक पानी की बोतल और अपनी हिम्मत साथ ली और रोशनी की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो हवा उसे मार्गदर्शन दे रही हो। घंटों चलने के बाद लिविया एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि गिरा हुआ तारा जमीन पर रखा था, एक छोटा चमकीला क्रिस्टल, जो ऐसे रंगों में झिलमिला रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वह पास जाने लगी, एक आवाज ने उसे रोक दिया। कौन है जो एस्ट्राया के तारे के पास आने की हिम्मत करता है? एक गहरी लेकिन दयालु आवाज गूंजी। लिविया ने मुड़कर देखा। छायाओं से एक भव्य आकृति प्रकट हुई। वह एस्ट्राया थी, न्याय और तारों की देवी, जिनके सुनहरे पंख और एक दैवी मुस्कान थी। लिविया ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। मुझे आपको परेशान करने का इरादा नहीं था, महान देवी। मैं केवल इस तारे को देखकर उत्सुक हो गई थी। एस्ट्राया मुस्कुराई। तुम्हारी जिज्ञासा कोई अपराध नहीं है, बच्ची। ये तारा मेरे नक्षत्र का एक हिस्सा है जो पृथ्वी पर गिर गया है। इसमें बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे वापस स्वर्ग में लौटाना होगा, नहीं तो आसमान का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं मदद कर सकती हूँ, लिविया ने उत्साह से कहा। मुझे बताइए क्या करना होगा? एस्ट्राया ने संकोच किया। यह रास्ता आसान नहीं है, बच्ची। तुम्हें इस तारे को माउंट पारनासस की चोटी पर ले जाकर आकाश की वेदी पर रखना होगा। लेकिन सावधान रहना, ऐसे प्राणी जो शक्ति चाहते हैं, वे इसे तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। लिविया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। मैं यह करूंगी। एस्ट्राया ने तारे को उसकी ओर बढ़ाया, जिसकी गर्माहट ने लिविया के हाथों को भर दिया। साहसी और बुद्धिमान बनो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यात्रा उतनी ही कठिन थी जितनी एस्ट्राया ने चेतावनी दी थी। लिविया ने एक चतुर लोमड़ी आत्मा को मात दी, जो उसे धोखा देकर तारा छीनना चाहती थी। उसने एक उग्र नदी को पार किया, जहां उसने एक दोस्ताना जल अप्सरा की सलाह पर भरोसा किया। उसने जलन से भरी हवाओं द्वारा उत्पन्न एक भीषण तूफान का डट कर सामना किया। आखिरकार कई दिनों की चढ़ाई के बाद लिविया माउंट पारनासस की चोटी पर पहुंच गई। वहां आकाश की वेदी खड़ी थी, जो तारों की रोशनी में हल्के से चमक रही थी। जब उसने तारे को वेदी पर रखा, तो एक तेज प्रकाश स्वर्ग की ओर उछला और तारे को उसके नक्षत्र से जोड़ दिया। एस्ट्राया फिर से प्रकट हुई। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया, लिविया। तुम्हारे साहस और निस्वार्थता के कारण मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। अपनी छड़ी लहराकर एस्ट्राया ने लिविया के पुराने शॉल को तारों की रोशनी से बुने एक चोगे में बदल दिया। जब भी तुम इसे पहनोगी, तुम अंधेरी रातों में भी तारों को देख सकोगी। उस दिन से लिविया अपने लोगों के बीच एक किंवदंती बन गई, जिसे तारों की संरक्षक के नाम से जाना गया। और जब भी उसने रात के आसमान की ओर देखा, उसने एस्ट्राया के चमकीले तारे को अपनी ओर झपकाते देखा, अपनी अद्भुत यात्रा की याद दिलाते हुए।